नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार साथियों, आज हम मध्यकालीन भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध कन्नड़ कवयित्री अक्का महादेवी और उनकी कविता पर बातचीत करेंगे। अक्का महादेवी की इन कविताओं का अनुवाद हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह ने किया है। जिस प्रकार हिंदी में मध्यकाल के संत कवियों ने भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, उसी प्रकार कन्नड़ में बसवन्ना, अक्का महादेवी आदि ने कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता में विद्रोही चेतना विद्यमान है, इसलिए कभी कभी इन्हें हिंदी की मीरा के समान भी माना गया है। इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर लालचंद राम। प्रोफेसर लालचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, अक्का महादेवी की इन वचनों को पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि अक्का महादेवी का संक्षिप्त जीवन परिचय पालें, जिससे कि कविताओं को समझने में आसानी हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अक्का महादेवी कन्नड़ कवयित्री हैं। भक्ति काल की जो परंपरा दक्षिण से उत्तर की ओर आई थी जी, चूँकि ये कर्नाटक की थी जी, तो 12वीं शताब्दी में इनका जन्म शिवमोगा के निकट उडुतरी गांव में हुआ था। जी, यानी दक्षिण की जो भक्ति की परंपरा जो दक्षिण में पनपी थी, तो आप कह सकते हैं जो विद्रोह की चेतना पैदा हुई थी जी, वह दक्षिण से शुरू हुई थी। उसमें अक्का महादेवी का बड़ा नाम है। जी। अक्का महादेवी शिव भक्त थी। उन्हीं को उन्होंने अपना पति माना था। जैसे मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना था, ठीक उसी तरह से अक्का महादेवी ने शिव को अपना पति माना था। जी। और जो संत साहित्य की परंपरा कर्नाटक में थी, जिसमें बसवन्ना और अल्लामा प्रभु थे, उसी परंपरा में अक्का महादेवी का नाम आता है। जी। अक्का महादेवी अपूर्व सुंदरी थीं। एक बार वहाँ के राजा ने जी। अक्का महादेवी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। चूँकि अक्का महादेवी ने भगवान शिव को ही अपना पति मान बैठी थीं, विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाद में राजा ने ज़बरदस्ती की और शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो अक्का महादेवी ने 3 शर्तें रखीं। विवाह तो हो गया, लेकिन राजा ने वे शर्तें पूरी नहीं की, तो अक्का महादेवी ने राज परिवार, राजमहल छोड़ करके वापस चली आईं और शिव की भक्ति में लीन हो गई। जब वो वापस आ रही थी तो राजा ने कहा कि जो कुछ हमारा है सब दे जाओ, उतार दो। तो उसी विद्रोह की परंपरा में, यानी कहें कि पुरुष वर्चस्व के विरोध में, उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए। और ये वस्त्र का त्याग कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्त्री को जो उसकी पूरी सत्ता को देह तक सीमित करने की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के विरोध में
अक्क महादेवी का वस्त्र त्याग समझा जाना चाहिए और अक्क महादेवी ने पुरुष वर्चस्व को चुनौती दी है। इस माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा पुरुष काम वर्चस्व को चुनौती दी। और ये भी उस समय जबकि इस तरह की कोई परंपरा विद्यमान नहीं थी जी, ये कह सकते हैं एक तरह से कि स्त्री चेतना का ये पहला दस्तावेज भारतीय साहित्य में उपलब्ध है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और कह सकते हैं कि बाद में, हालांकि मीरा तो हिंदी कवित्री, संत कवियत्रियों में या भक्त कवियत्रियों में बाद में हुई जी, लेकिन मीरा का एक गीत है कि तन की आस कबहु नहीं कीन्ही जौ रणमाही सूरों, यानी जिस तरह से वीर लोग युद्ध के मैदान में शरीर रक्षा को नहीं देखते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं और संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला करते हैं, ठीक उसी तरह से अक्क महादेवी ने वस्त्र त्याग कर दिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि समाज मूल्य मान्यताएं क्या कहेंगी। उन्होंने जो फैसला लिया तो लिया, और फैसला इसलिए भी लिया कि पुरुष प्रधान समाज स्त्री को एक वस्तु के रूप में, एक अपनी संपत्ति के रूप में देखना चाहता है और उसकी सारी निजता, सारी उसकी बुद्धिजीविता या सारा का सारा उसको, उसकी अस्तित्व को देह तक सीमित कर मानता है। अक्क महादेवी का वस्त्र त्याग उन्हीं पुरानी जड़ताओं, मान्यताओं और रूढ़ियों को चुनौती देने का प्रतीक बन जाता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने अक्क महादेवी का बहुत सुंदर जीवन परिचय दिया और उनकी ये चेतना किस प्रकार कविता में आई है इसे भी हम माने समझ पाएंगे भली प्रकार से। अब हम जो पाठ्यक्रम में 2 वचन उनके, 2 कविताएं लगी हुई हैं उनको पढ़ते हैं। एक एक करके मैं उनकी इन कविताओं को, वचनों को पढ़ूंगा और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। पहला वचन है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही। जो पहला वचन है उसमें वो कह रहे हैं कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। अब ये जो भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, ये जो है मनुष्य को बांधे रखते हैं। ये इंद्रियों को, इंद्रियां जो हैं मनुष्य को अपने मोह फांस में बांधी रहती हैं। जी बिल्कुल। तो अक्क महादेवी कह रही हैं कि इनको छोड़ो, जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये मोह फांस में अपने जैसे कहा है उन्होंने कि पाश अपने ढील, ये जो इंद्रियां हैं मनुष्य को जकड़े रहती, तो कहती हैं इन जकड़ को ढीला करो। मतलब ये कि ये आत्मबोध है, आत्म संबोधन है कि जो मनुष्य के अंदर ये 5 मकार हैं, है ना, जिनकी चर्चा की गई है हमारे शास्त्रों में भी, जो मनुष्य को बांधे रखती हैं, इनको कह रही हैं कि इनको अब हमें ढीला करना है। कहने का आशय यह है कि अक्क महादेवी ये कह रहे हैं कि पहले अपने इंद्रियों को वश में करो। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को जब तक वश में नहीं करोगे तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाओगे, नहीं ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसलिए ये जो भूख प्यास ये मनुष्य को अपने मोह फांस में बांधे रहते हैं और मनुष्य इसमें जकड़ा रहता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन सब मोह बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, इन इंद्रियों को पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसीलिए कहती हैं ओ चराचर मत चूक अवसर,
ये अवसर जो है इंद्रियों को वश में करने का अगर आता है तो इंद्रियों को वश में कर लो, चूको मत, क्योंकि मैं तो आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, यानी शिव का संदेश लेकर आई हैं। और वो चराचर अर्थात सभी जीव जंतुओं को कहती हैं कि ये अगर अवसर आया है अपनी इंद्रियों को वश में करने का, तो उन इंद्रियों को वश में कर लो, तभी आप जो मैं संदेश लाई हूँ शिव जी का, चन्न मल्लिकार्जुन का, तभी वह संदेश सुन पाओगे और ग्रहण कर पाओगे। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन तभी संभव है जब अपनी इंद्रियों को आप वश में कर लो। जी, तो इसमें जो कहा गया कि क्रोध मचा मत उथल पुथल, माने मनुष्य के वो क्रोध जो अंदर उसको उथल पुथल मचाता है और दूसरों को क्रोधित माने क्रोध में कहता है। ये चाहे भूख है, भूख के लिए तो आप समझते हैं कि भूख तो भूखे भजन न होय गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बिल्कुल। तो भूख तो मनुष्य को विचलित करती है, प्यास तड़पा देती है, नींद तो जब आती है तो उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्रोध में भी लगभग वही स्थिति हो, तो आदमी अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है। लोभ, मनुष्य को तो लोभ हमेशा घेरे रहता है। मोह, माया मोह का जो बंधन है उसको जब तक ढीला नहीं करेगा, जब तक इन इंद्रियों को पर नियंत्रण नहीं करेगा, तब तक ईश्वर के न दर्शन हो सकते हैं, नहीं शिव जी का जो संदेशा है उनको वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें ओ चराचर किसे कहा गया? वो ओ चराचर सभी जीव जंतुओं अच्छा, चर और अचर सबके लिए, संसार में जो माने स्थिर हैं और जो चलायमान हैं, उन सबको संबोधित कर रही है कि सबको अगर ईश्वर प्राप्ति करनी है तो ये संदेश है कि अगर आपको मुक्ति पानी है तो इस तरह से, अगर आपको शिव के दर्शन करना है, उनके संदेशों को सुनना है, और तो आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना है। और ये अवसर कभी कभी आता है, इसलिए उस अवसर को जाने मत दो, चूको नहीं। क्या बात, बहुत अच्छी व्याख्या। मैं दूसरा इसमें वचन पढ़ता हूँ जी। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख जी, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। क्या बात है। अब देखिए, जिस चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश लेके आई हैं जी, उसे वो कह रही हैं हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी ईश्वर की तुलना जूही के फूल से की। क्या बात है। जूही के फूल अपनी पवित्रता के लिए, अपनी कोमलता के लिए जाना जाता है, इसलिए ईश्वर की तुलना, और गंध के लिए, उसकी गंध ही सब में व्याप्त है। शिव जी की तुलना, ईश्वर की तुलना उन्होंने जूही के फूल से की है। कहती हैं मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। क्या बात है। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। ये देखिए, एक भक्त अपने ईश्वर से कहता है कि मुझसे भीख मंगवाओ। आप सोचिए, कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर बार, नात रीत संबंध सब कुछ भूल जाऊं, यानी मैं सारी दुनिया से कट जाऊं, सारे मोह बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मेरा ईगो समाप्त हो जाए, मेरा सारा अहंकार खत्म हो जाए। जी, जी, जी। ईगो अंग्रेजी का शब्द है। अहंकार मेरा समाप्त हो जाए, यानी जब तक ये सब रहेगा तब तक ईश्वर की न भक्ति संभव है, न ईश्वर के दर्शन संभव है, न ईश्वर के दिए हुए वचन ग्राह्य होंगे, स्वीकार्य होंगे। इसलिए स्वयं को दरिद्र बनाने की प्रार्थना, यानी जब कुछ नहीं रहेगा तो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन होगा। हाँ, मतलब वो दरिद्र अगर नहीं होगा तो दरिद्र नारायण मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा, बिल्कुल सही। हाँ। इसलिए वह प्रार्थना कर रही हैं जी कि वह अपना घर द्वार सब कुछ भूल जाएं। और आप देखें कि कई बार कबीर के यहाँ आया है जी कि
कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। जी यानी भक्ति में मनुष्य अपने आप को कुत्ता बना लेना जी चाहता जी जी। है। यानी पूर्णतः अहंकार का त्याग। जब तक वो नहीं होगा तब जब तक तक अहंकार का त्याग नहीं नहीं होगा। होगा, जी। इंद्रियां बस में नहीं होंगी, तब तक ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर के उपदेशों का, वचनों का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम्म देखिए, कहती हैं कि जब कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को हम्म, तो वह गिर जाए नीचे। जी वो कभी न लेना चाहती है न देना चाहती। वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी लाभ, लोभ, लालच, मोह में बंधी रहे। जी जी जीव को यही सब तो बंधन अपने माया मोह में बांधे रहता है। जी जी इस जो माया मोह का बंधन है, जो लोभ मोह का बंधन है, उससे मुक्ति चाहती। इसलिए कहती हैं कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह नीचे गिर जाए, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले क्या मुझसे। बात है, क्या यानी मुझे कोई कुछ देना चाहे तो वह मेरे हाथ में आने से पहले नीचे गिर जाए, और मेरे ग्रहण करने से पहले, मेरे उठाने से पहले कुत्ता आ जाए और उसको झपट कर छीन ले मुझसे। क्या बात यानी पूर्णतः है। किसी पर निर्भर नहीं, किसी से कोई आशा आकांक्षा नहीं, किसी से कुछ पाने का भाव नहीं। यानी एक मेक भक्ति में बहुत अच्छा। बिल्कुल एक मेक तादात्म्य। जी, जी, जी। यानी ईश्वर और मैं, ये सिर्फ मैं मतलब हम, मनुष्य और ईश्वर के बीच में कोई तीसरा और हो ही नहीं। सही यह भाव है इस क्या कविता बात, में। बहुत अच्छा। और अक्क महादेवी, आप देखिए कि पूरी भक्ति साहित्य की परंपरा में किस तरह से अपने भक्ति दर्शन को, यानी शैव दर्शन को किस तरह से समाज के सामने और भक्तों के सामने लाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने इन दोनों वचनों की बहुत सुंदर व्याख्या की। मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा है कि इस दोनों पदों से ही, माने दोनों वचनों से ही कवयित्री क्या कहना चाहती है, इसका मूल संदेश संक्षेप में? निश्चित रूप से असल में कवयित्री अक्क महादेवी यहाँ ये बताना चाहती हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है जी, आपको अपनी लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो इंद्रियों पर निग्रह करना सीखिए, इंद्रियों को बस में करना सीखिए, क्योंकि इंद्रियां तो मनुष्य को इधर उधर भटकाती हैं। जी। अगर आपका लक्ष्य निश्चित है, आप लक्ष्य पाने में दृढ़ और संकल्पवान हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, लेकिन आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। क्या बात है। एक चीज। दूसरी बात, सारे अहम को त्यागने होंगे जी, और कुछ पाने का मोह त्यागना होगा, लोभ त्यागना होगा। यानी कि अगर आप में निष्ठा, त्याग, समर्पण, पूर्णतः समर्पण का भाव होगा तो आपको कोई भी कुछ भी हासिल करने में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। चाहे ईश्वर के भक्ति हो, चाहे ईश्वर का दर्शन हो, चाहे आपका कोई लक्ष्य हो, आपको कुछ प्राप्त करना हो, प्राप्ति हो, तब तक ये संभव नहीं है जब तक आप अपने आप को इन सारे मोह, लोभ और बंधनों से मुक्त नहीं आप करेंगे, तब तक संभव नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर तरीके से इन वचनों के अंदर जो सार तत्व छिपा हुआ है कि किस प्रकार अहंकार आदमी को आदमी से दूर करता है, किस प्रकार अहंकार आदमी को ईश्वर से दूर करता है, उस सब को इतना खोल कर उद्घाटित कर दिया है कि इससे हमारे विद्यार्थियों को निश्चय ही लाभ होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।